हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मारिया। आज हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टू कंस्ट्रक्शन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन व्हेन गिवन पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट और आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक, इस लेक्चर में टू कंस्ट्रक्शन सीखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक, जो है लाइन सेगमेंट हमारी दी रहेगी कि लाइन सेगमेंट की मेज़र कितनी है दी रहेगी और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो उसमें क्या था, सिंपली कुछ नहीं था, उसमें हमें केवल बाहर एक पॉइंट से ड्रॉ करनी थी परपेंडिकुलर। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखो, एक बार सीख जाओगे तो आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन सेगमेंट आपकी दी रहेगी मेजरमेंट की, तो उसमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ये पॉइंट ए से हम लोग कंपास रखेंगे, इतना रखेंगे कि देखो, अगर जैसे हमने ए से रखा तो ये जो ए का छोटा नहीं रखेंगे, मतलब हाफ नहीं रखेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट की हाफ से ज़्यादा मेज़र करेंगे, तब इतना, जैसे ये हाफ से ज़्यादा है। ठीक, इतना मेज़र करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया पॉइंट ए से, फिर सेंटर बी को सेंटर मान के फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब दोनों सर्कल जब जिस पॉइंट पे कट करेंगे, जैसे ये एक पॉइंट ए से हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, पॉइंट बी से ये सर्कल ड्रॉ किया, जिस 2 पॉइंट्स पे हमारे सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, उन 2 पॉइंट्स को हमें एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देना है। ठीक, देखो ये 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स से हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देना है, तो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ड्रॉ करके देखते हैं। एक्सरसाइज 14.4, पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम एन 8.5 सेंटीमीटर की हमें पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, फिर ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। चलो देखते हैं। अब देखो 8.5 सेंटीमीटर की हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। ठीक, अब क्या बताया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। एम एन दी थी, सॉरी ये भी हमने मान लिया, एम एन देखते हैं। देखो एम एन दी थी 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। एम एन दिया था नेम, तो एम एन ही देंगे। ठीक, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एम एन से बताया था ना अभी, एम एन लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, फिर क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, तो एम एन से क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है 2। ठीक है, एम से 1 सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर 1 सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ओके, देखो सेंटर एम से हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सेंटर एन से, एन पॉइंट को हम सेंटर मान के एक सर्कल फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखो एम एन सर्कल ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, ये 2 सर्कल्स जिस पॉइंट पे हमारे कट हो रहे हैं, एक इस पॉइंट पे कट हो रहा है, एक इस पॉइंट पे कट हो रहा है, इन पॉइंट्स को हमने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, तो जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी, ज्वाइन करने में लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी, वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ओके, देखो ये 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ए बी क्या हुआ हमारा, ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। देखो ए बी को हम और भी किस किस नेम से जानते हैं, ए बी, देखो ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसे एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन राइट बाइसेक्टर ऑफ एम एन। ओके, तो ये जो एम एन लाइन सेगमेंट है उसका क्या है, हमारा राइट बाइसेक्टर है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन देखो इतना ध्यान देना, लेकिन देखो ये जो नेम्स हैं इनके सारे नेम आपको याद होने चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, और राइट बाइसेक्टर ऑफ एम एन, यानी जो लाइन सेगमेंट आपको दी रहेगी उसका राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये नेम याद कर लेना। ओके,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ड्रॉ पी क्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ कितनी दी? 10 सेंटीमीटर। एंड ड्रॉ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी आपको बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को और किस नाम से जानते हैं, और दो नाम से और जानते हैं नहीं, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताया था और एक क्या बताया था? राइट बाइसेक्टर ऑफ, जो आपकी लाइन सेगमेंट देगी उसकी, ठीक है। तो पी क्यू लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, उसका 10 सेंटीमीटर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। फिर उसको 2 पॉइंट से, यानी एक पहले पी पॉइंट से आपको हाफ से ज़्यादा मेज़र करके कंपास लेके उससे एक सर्कल बनाना है, ठीक। पी को सेंटर मान के, फिर क्यू को सेंटर मान के क्या करना है आपको? फिर एक सर्कल ड्रॉ करनी है। दोनों सर्कल्स जिस पॉइंट पे मीट होंगे वहीं से आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देनी है, जैसे अभी पहला क्वेश्चन बताया था। आसान है ना, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने आप कर लेना। वैसे सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दोनों नेम से सेम ही नेम से बुलाते हैं, ठीक है। चाहे इस नेम से बुलाओ आप, चाहे इस नेम से बुलाओ, ठीक। सेम क्वेश्चन, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 12 सेंटीमीटर using ruler and compass, divide it into 4 equal parts. Verify by measurement that each part measures 3 सेंटीमीटर। देखो ये एक्स वाई हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब इसमें क्या बोला गया है कि यूजिंग रूलर एंड कंपास और रूलर की हेल्प से आपको क्या करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या कह रहा है? डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट, ओके। तो हमने क्या बताया था कि अगर जैसे कि अभी पीछे जैसे हमने पढ़ाया है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट आपकी दी है, ठीक। अगर आपको इसका हाफ़ करना हो तो आप क्या करते हो? हाफ़ अगर करना हो इस लाइन का तो आप क्या करते हो बताओ? ये क्या करते हो? जैसे एक पॉइंट लिया, अब इसका हाफ़ से ज़्यादा मेज़र करके यहाँ पे एक आर्क लगाते हो, ठीक। फिर उतने ही मेज़र का ये आर्क आप यहाँ से लगाते हो ना। फिर नीचे भी तो लगाओगे, ये देखो ये आर्क लगाया, अब ये नीचे भी एक आर्क लगेगा, ठीक। अब ये 2 आर्क्स जो है जिस पॉइंट पे कट हो रहे हैं और ये 2 आर्क्स जिस पॉइंट पे कट हो रहे हैं, इनको हम क्या कर देंगे? मैच कर देंगे, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारे 2 हाफ में करेगा कि नहीं? ये एक्स वाई को 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स को लेके यहाँ से आर्क लगाया था, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे आपकी कोई भी लाइन सेगमेंट दी हो उसमें आप क्या करोगे कि दोनों को पॉइंट्स मान के, पहले एक्स को मानो फिर वाई को मानो, हाफ से ज़्यादा अगर थोड़ा लोगे तो नहीं कट करेगा, ठीक है। अगर आप कम लोगे, जैसे कि आप यहाँ से इतना ले लोगे तो कट ही नहीं करेगा। ये यहाँ से आप एक आर्क लगाओगे, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, कट ही नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? हाफ से मोर देन हाफ आप मेज़र करके फिर आर्क लगाओगे, तो ये आर्क जो यहाँ पे मेज़र करेगा ये आपको परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, हाफ बोलेंगे, ठीक है। इसको आप लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दोगे यहाँ से जहाँ पे आर्क्स मिल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई जो है इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो देखो अभी एक्स वाई कितने 12 सेंटीमीटर की है, हाफ में डिवाइड होगी तो कितनी हो जाएगी? 12 का हाफ कितना होता है? 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इधर हो जाएगी, 6 इधर हो जाएगी। हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले 2 पार्ट्स में कर लें फिर 4 पार्ट्स में करेंगे, ओके। चलो पहले इन आर्क्स को मिलाते हैं। ये आर्क को जॉइन कर लिया है। अब देखो ध्यान से कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है कि नहीं। तो देखो 12 सेंटीमीटर पहले था, तो अब कितना होना चाहिए? हाफ, यानी 6 सेंटीमीटर। तो देखो इधर से ये देखो 6 सेंटीमीटर गया कि नहीं, देखो ध्यान से देखो 6 सेंटीमीटर है। अब इधर से भी देखो 6 से 12 यानी 6 सेंटीमीटर है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 6 इधर 6 इधर। अब क्या करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना था। तो देखो 2 डिवाइड हो गए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ओ, ले लिया ओ। अब क्या करेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब अगर हम ये दोनों को पॉइंट्स मान के, एक्स और ओ को पॉइंट मान के हम फिर से इनका हाफ कर दें, तो इनका 2 हाफ हो जाएगा, तो 1 2 पार्ट्स इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। फिर इधर भी वैसे ही करेंगे कि ओ और वाई को मान के इनका हाफ कर दें, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2 इधर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो चलो देखो ये एक्स और ओ को पॉइंट्स मानना है, लेकिन जो हम मेज़र करेंगे आर्क लगाने के लिए तो मोर देन हाफ लेंगे, ले लिया मोर देन हाफ। अब क्या करेंगे? एक्स से पहले आर्क लगाएंगे, फिर
देन ओ से आर्क लगाएंगे, सॉरी, देखो 2 आर्क हम लोगों ने कर लिया, ये एक्स ओ से हाफ कर लिया इसका हमने, ये एक्स को पॉइंट सेंटर मान के यहाँ पे आर्क लगाया, फिर ओ से सेंटर मान के यहाँ आर्क लगाया, वैसे ही नीचे भी कर लिया। अब इधर भी वैसे ही किया हमने, ओ को पॉइंट मान के, अभी आपने देखा ना, ओ को पॉइंट मान के यहाँ पे आर्क लगाया, फिर एक्स वाई को मान के यहाँ पे, और नीचे भी वैसे ही सेम किया। अब क्या करेंगे, 2 आर्क्स जहाँ पे कट हो रहे हैं यानी जॉइंट हो रहे हैं, उनको क्या कर देंगे हम, यहाँ से लाइन सेगमेंट खींच देंगे, ठीक है, मीट करते हुए लाइन सेगमेंट खींच देंगे, तो हमारा इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक्स ओ जो है वो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो देखो ये कर लिया, ठीक। अब हमारा ध्यान से देखो कि अब हम लोग मैच करते हैं कि इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हुए कि नहीं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 12 सेंटीमीटर पूरी ये लाइन है। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वेरीफाई मेजरमेंट करना है कि 4 पार्ट्स में देखो डिवाइड हुए कि नहीं। एक ये डिवाइड हो गया 1, फिर 2, फिर 3 एंड ये 4 हो गया, ठीक। तो अब इसको जिस पॉइंट्स पे ये हमें कट करी है एक्स वाई लाइन सेगमेंट को, उसमें भी तो मान लेंगे। देखो इस पॉइंट्स को हमने पी मान लिया, ये ओ है, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक। तो अब 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड हो गई, अब देखते हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई भी है कि नहीं। तो 12 सेंटीमीटर हमारा इक्वल 4 था, 12 था, 4 में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी 3 सेंटीमीटर होगी, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी। मेज़र करके देखते हैं। देखो ये देखो 3 सेंटीमीटर है, इसकी देखो ये देखो 3 सेंटीमीटर है ना, ध्यान से देखो, ठीक। अब इधर देखो ये 3 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट देखो ये देखो 3 सेंटीमीटर है ना। तो हमारी इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। आ गया ना, कैसे करना है हमने, देखो बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी लाइन सेगमेंट दी हो, अगर आपको हाफ़ करना है तो क्या करोगे कि उससे एक पॉइंट से लेके उसका मोर देन हाफ से मोर देन यानी हाफ से ज़्यादा मेज़र करके आर्क लगाना है, एक ऊपर और नीचे, फिर वाई से दूसरे पॉइंट से फिर वैसे ही सेम करना है। तो दोनों जहाँ पे कट करेंगे दोनों आर्क्स, उनको मिला देना है किससे, विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक। तो आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे इक्वल्स 2 पार्ट में कहता तो हम केवल एक्स ओ ड्रॉ, ये ओ वाली ड्रॉ करते, ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ हो जाता। अब 4 पार्ट्स में बोला है तो इसका पहले हमने हाफ़ कर लिया, फिर क्या किया इसका हाफ़ करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, फिर इधर करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होने, यानी 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में हमारी डिवाइड हो गई। अब यहाँ आप लोग लिख सकते हो कि 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, देखो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट सी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की, फिर इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको बनाना आ गया ना, इजी है, कुछ नहीं है। पहले देखो लाइन सेगमेंट बनाना है सी डी 6 सेंटीमीटर, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर सी डी दी है तो सी को पहले सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर सपोज करेंगे डी सेंटर है हमारा, फिर डी सेंटर से विद द हेल्प ऑफ कंपास एक सर्कल देन ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों सर्कल्स जिस पॉइंट्स पे हमारे कट कर रहे हैं उससे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक। फिर क्या करना है, टेक एनी पॉइंट ओ ऑन द बाइसेक्टर पे आपको कोई भी ओ पॉइंट ले लेना है, फिर ओ सी को ज्वाइन करना है एंड ओ डी को ज्वाइन करना है। अब देखना है कि दे आर इक्वल और नॉट, आर दे इक्वल और नॉट, ओके। तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर आगे देखेंगे कि ओ पॉइंट ले लेंगे बाइसेक्टर पे, फिर ओ सी ड्रॉ करेंगे, ओ डी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो देखो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, पॉइंट सी को सेंटर मान के क्या करना है, 1 सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। मोर देन हाफ मानेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट दी है मोर देन हाफ मेज़र करेंगे ये कंपास से, देखो इतना, ठीक। अब सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक।
ये ड्रॉ हो गया। अब सेंटर पॉइंट डी को सेंटर मान के फिर नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो एक सर्कल सी ड्रॉ हो गया, एक डी ड्रॉ हो गया। अब देखो दोनों सर्कल्स किसी पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। देखो एक ये पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, एक ये पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, एक ये पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, एक ये पॉइंट पे मीट हो रहा है। तो अब ये दोनों पॉइंट्स को हमने बताया था ना कि जॉइन कर देते हैं, इससे एक लाइन सेगमेंट खींच देते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। यहाँ से खींच देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बोलो इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो ड्रॉ करते हैं। अब आगे क्या बोला है, पॉइंट ओ हम लेंगे कहाँ पे, बाइसेक्टर पे। फिर ओ से सी को ड्रॉ करेंगे तो ओ सी बनेगा, फिर ओ से डी को ड्रॉ करेंगे तो ओ डी बनेगा। अब देखना है कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो बाइसेक्टर हमारा कहाँ पे है, ये है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर पे कहीं भी हम ओ ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं यहीं ओ ले लिया, देखो ये ओ ले लिया। अब क्या बोलता ओ सी और ओ डी, तो यानी हमको इनको मैच करना पड़ेगा। ठीक, इससे लाइन सेगमेंट खींचनी पड़ेगी। ठीक है, ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ओ डी और ओ सी ड्रॉ करते हैं। देखो पहले क्या किया था, पॉइंट ओ माना था। अब ओ से ओ सी और ओ डी ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखना ये है, पूछ ये रहा है दे आर इक्वल और नॉट। तो देखो मेज़र करके देख लेते हैं। फोर 4.5 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से, यहाँ से देखा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखो 4 सेंटीमीटर है, यानी ये 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ये, तो यानी दे आर इक्वल। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पूछा यही था कि ओ सी आर इक्वल और नॉट, तो लिख सकते हैं ओ सी एंड ओ डी आर इक्वल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 5 नंबर। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस से सर्कल ड्रॉ करना आता है ना, अगर नहीं आता है तो मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी प्लेलिस्ट देख लेंगे, उसमें से आपको फर्स्ट लेक्चर कवर करना पड़ेगा कि रेडियस से कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल कैसे करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल का अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसी से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक, ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कॉर्ड, उसमें से क्या करना है, कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है 2। फिर कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड वेयर दे डू मीट। ठीक है, वेयर डू दे मीट। और फिर क्या करना है कि वहाँ पे 2 कॉर्ड्स हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं, फिर उसी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। फिर देखना है कि दोनों मीट कर रहे हैं यानी मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर देखो। ठीक, तो यहाँ से देखो 3.5 सेंटीमीटर बोला था, तो इतना कंपास सेट कर लेते हैं। ये 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया। अब क्या बोला है, 2 कॉर्ड ड्रॉ करनी है। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड जो सर्कल से होके नहीं जाती, मतलब सर्कल के सेंटर से होके नहीं जाती है, लेकिन सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच करती है। ये सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच करती है, कहीं से भी आप कॉर्ड खींच सकते हो। ठीक, अब 2 कॉर्ड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब 2 कॉर्ड्स को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, ये सेंटर से ये सेंटर लेंगे और हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ आर्क लगाएंगे। एक इधर आर्क लगाया, ठीक, फिर देन इधर, फिर वैसे ही इधर से एक आर्क लगाएंगे, इधर पॉइंट से भी। ये 2 कॉर्ड्स का था ना, तो ये भी कॉर्ड्स लगाना ज़रूरी है। देखो ठीक, अब क्या करना है, ये कॉर्ड जहाँ पे कट की है उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखो ज्वाइन कहाँ से होगी, ये कॉर्ड जो होगी, ये जो हम लोगों ने आर्क लगाए हैं, ये आर्क को ज्वाइन करना है। तो कहाँ से करेंगे, ये सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। देखो तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। देखो ये जो आर्क यहाँ पे कट किया था, ये 2 आर्क्स यहाँ पे कट किए थे, ये 2 आर्क्स जहाँ पे कट किए थे, ये पॉइंट पे कट किए थे। इस पॉइंट से हमें ये ज्वाइन करना है सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया हमारा। ठीक, अब वैसे ही सेम टू सेम इधर करना है कि
ये जो आर्क यहाँ पे कट किए थे आपस में, तो ये पॉइंट से हमें सेंटर में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे तो ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा था इसमें, वेयर दे डू मीट, वेयर डू दे मीट, कहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यानी ये जो कॉर्ड्स है जो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे जॉइंट हो रहा है। देखो एक ये कॉर्ड थी, एक ये कॉर्ड थी, अब दोनों कॉर्ड्स का ये इस कॉर्ड का बाइसेक्टर ये यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, इस कॉर्ड का बाइसेक्टर यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, तो कहाँ पे जॉइंट हो रहा है, सर्कल के सेंटर पे। तो लिख सकते हैं कि दे मीट इन सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक, ओ नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। देखो इसमें कुछ नहीं था, केवल पहले हमें क्या करना था, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दी थी, उसका सर्कल ड्रॉ करना था। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें 2 कॉर्ड्स लेनी थी, तो हम ले ली AB कॉर्ड और CD कॉर्ड। अब क्या करना था, बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। बाइसेक्टर करने के लिए पहले CD की हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो क्या करेंगे, C से आर्क लगाएंगे, फिर D से आर्क लगाएंगे, तो फिर जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करेंगे ये दोनों आर्क्स, उसको ज्वाइन कर देंगे O से, फिर वैसे ही सेम टू सेम इधर करेंगे, 2 बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, चलो अब ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइसेक्टर गिवन एंगल। इसमें क्या होगा, एंगल दिए रहेंगे हमारे, उसमें क्या बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल्स हमारा दिया रहेगा, उसका एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय बाय।